हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डेली चार्ट पे 1 से 2 दिन के व्यू के लिए। उसके बाद में हम करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। बैंक निफ्टी ने जो हमें क्लोजिंग दी है 41,647 की क्लोजिंग दी है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 1,085 पॉइंट डाउन साइड की क्लोजिंग है। ठीक है। तो अभी जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता 42,703 पे। हाई बनाया था 42,733 का, और जो लो बनाया था 41,540 का बनाया था। तो ये लेवल्स थे। अब देखते हैं आने वाले दिनों के लिए बैंक निफ्टी का क्या डायरेक्शन रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखा है उसके अंदर हमने ट्रेड किया था और ट्रेड दिया था। उसके जो हमने ट्रेड लिया था उसमें हमारा 150 पॉइंट का टारगेट आ गया था। हमने एक ही ट्रेड किया था सुबह सुबह, उसके अंदर हमारा 150 पॉइंट का टारगेट आ गया। उसके बाद में हमने सेकंड सेशन में एक जीरो हीरो कॉल किया, उसके अंदर हमारा जो ट्रेड था वो जीरो हो गया, हीरो नहीं हो पाया, और 40 पॉइंट का जो है हमें लॉस हुआ था। तो ऑन एंड एवरेज नेट ऑन नेट 150 पॉइंट का इधर प्रॉफिट था, 40 पॉइंट का लॉस था, तो 110 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ था। जो हमने सुबह ट्रेड की थी, पुट की ट्रेड थी, और 41,100 की पुट थी। ये हमने 9:21 या 22 मिनट के आसपास दी थी। मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद में दी थी। और उसके बाद में 9:37 या 38 मिनट पे हमारा टारगेट भी आ गया था। ये जो हमने ट्रेड किया था, इसका स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा था 530 540 के आसपास हमने लेने को बोला था, और इसका स्ट्राइक जो गया था, हाईएस्ट गया था 1558, ये गया था। ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ 150 पॉइंट जो हमने लिए थे, जो हमने बताया था, उससे ऊपर हमें कोई मतलब नहीं है। किसी को यहाँ 200 पॉइंट मिल गए हो, 300 पॉइंट मिल गए हो, तो वो उसकी में किस्मत है। हमारे लिए 150 पॉइंट का टारगेट था, वो अचीव हुआ, हम उसी को कंसीडर करेंगे। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम ग्रुप क्यों बनाया है, वहाँ पे हम लाइव मार्केट के अंदर अगर कोई लेवल्स निकल के आते हैं तो वो बता देते हैं, कोई ट्रेड बनता है तो वो बता देते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो उसके लिए अपडेट कर देंगे। बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम लास्ट इस दिन से पहले जो ये कैंडल बनी है वेडनेसडे की, इससे पहले हम पॉजिटिव थे मार्केट में, क्योंकि ये 42,700 के ऊपर 2 दिन इसने कैंडल रेड जरूर थी, बट इसने 2 दिन 42,700 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया था। अगर यहाँ कंसोलिडेट कर लेता 1 से 2 दिन के लिए और फिर ऊपर निकलता तो और ज्यादा बेटर होता, अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती। बट इसने 42,700 तोड़ दिया। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब 42,700 सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 42,250, उसके बाद में 42,000, और उसके बाद में 41,800 तक हम देखने को मिलेगा। ये तीनों लेवल ही वेडनेसडे को एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने दे दिए। अब नीचे, इससे नीचे हमारे लिए 40,700 का सपोर्ट आ रहा है, वहां तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। ऊपर की बात करें, ऊपर अभी तक जो था 42,700 रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर 2 दिन दे भी दिए, लेकिन यहाँ इसने रिजेक्शन लिया है, और एक बार पहले भी लिया। ये 43,000 के आसपास का लेवल आ रहा है। अब 43,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम ऊपर की तरफ के लिए नए लेवल निकालेंगे। उससे पहले क्या है कि 43,000 के आसपास आते आते फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वापस नीचे भी जा सकते हैं। तो 43,000 के ऊपर ही हम न्यू लेवल्स निकालेंगे, उससे पहले हम ऊपर के लिए लेवल नहीं निकालेंगे। तो ये था डेली चार्ट पे। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कल के लिए इंट्राडे में किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया है। इसके अंदर देखो, बैंक निफ्टी हमने जो ट्रेड दिया था वो यहाँ दिया था, करीब करीब इस कैंडल के बाद में, इस कैंडल को बनने के बाद में। उसके बाद में वन वे नीचे आया था बैंक निफ्टी। हमारा 150 पॉइंट का टारगेट था, वो हमें अचीव हो गया था 15-20 मिनट के अंदर अंदर। अभी कल के लिए बात करें, बैंक निफ्टी की अगर रेंज में ओपन होता है और वो रेंज निकल के आ रही है 41,560 से लेकर 41,760 की, अगर इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हम रेंज को ब्रेक होने तक वेट करेंगे। इस रेंज के अंदर किसी भी तरफ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बजट आने वाला है, और बजट के आने से पहले मार्केट में अब वॉलेटिलिटी रहेगी।
उसका रीजन ये भी है कि विक्स जो है वो भी बढ़ चुका है, तो इसके अंदर अभी वोलेटिलिटी रहेगी, दोनों तरफ के एसएल लगने के चांस रहेंगे। तो इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना अगर ओपन होता है। तो ये रेंज यहाँ निकल के आ रही है 41,760 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है 41,560 के करीब। इस रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद में, चाहे वो 5 मिनट में रेंज ब्रेक करे, आधे घंटे में करे, 1 घंटे में, अगर अपसाइड करेगा तो अपसाइड के लिए हम ट्रेड लेंगे, और डाउन साइड करेगा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। आपको पता है हमारे एसएल बहुत छोटे होते हैं, टारगेट बड़ा होता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमारे जो लेवल है 41,870, 41,980 और 42,070 तक के लेवल आएंगे। डाउन साइड अगर रेंज ब्रेक होती है तो लेवल होंगे 41,450, 41,330 और 41,210 के लेवल होंगे। ये रेंज ब्रेक होने के बाद में ही ट्रेड करेंगे और उसी हिसाब से लेवल निकले हैं, ठीक है। अब देखते हैं गैप अप या गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपन होता है 41,900 या इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा, तो फिर हमें वहां देखना है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं। जो लेवल हमारे होंगे 41,830 फर्स्ट लेवल होगा, 41,700 सेकेंड लेवल होगा, 41,570 ये थर्ड लेवल होगा। लेकिन अगर 41,900 के आसपास या इसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है और वहां पे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है कुछ टाइम के लिए और एक रेंज बनाता है, और रेंज को फिर 20-25 मिनट की रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो फिर हम अपसाइड के लिए जाएंगे। लेकिन अपसाइड के लिए जाओ तो आप एज यूजुअल जितनी लॉट में ट्रेड करते हो उसका हाफ कर लेना 50% लेके, और जो हमारे टारगेट होंगे ऊपर के लिए 42,010 का फर्स्ट टारगेट होगा, 42,120 का सेकंड टारगेट होगा और 42,230 का थर्ड टारगेट होगा। ये ऊपर की तरफ के टारगेट होंगे। गैप अप ओपन होने के बाद में रेंज बनाए, कंसोलिडेट होने के बाद में ऊपर की तरफ निकले तो। अब देखते हैं गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। गैप डाउन के लिए 41,450 का लेवल है, इसके आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है या नीचे ओपन होता है तो फिर हमें देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो फिर हम एक चांस लेंगे कॉल लेके ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड करने के लिए। जो लेवल हमारे होंगे 41,530, 41,620 और 41,700 के लेवल होंगे अप साइड के लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ऊपर की तरफ ना निकले या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन ना बनाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे या फिर रेंज बना के उसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। और 41,320 फर्स्ट टारगेट होगा, 41,210 सेकेंड टारगेट होगा और 41,070 का ये थर्ड टारगेट होगा। तो ये था इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और अभी बजट जो आ रहा है, बजट आने में 4-5 दिन बचे हैं अभी ट्रेडिंग सेशन, तो अगर आप न्यू हो मार्केट में तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपका लॉस हो सकता है। और अगर आप ओल्ड हो मार्केट में तो फिर आप जितना एज यूजुअल लॉट में ट्रेड कर रहे हो उसका 50% कर दीजिए और उसी में ट्रेड करें। और अगर आपसे नहीं हो रहा, आपके पास कैपिटल भी कम है, आपको हैबिट पड़ चुकी है, तो आप एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। एक लॉट में आपको प्रॉफिट जरूर कम होगा लेकिन आपको लॉस भी कम होगा अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाती है तो, और आप मार्केट में बने रहोगे, आपको कैपिटल का लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग शेयर्स ऑफ मार्केट।